Good morning everyone. I am your Hindi teacher Satyabhama from Happy Camel School. क्लास आज मैं आप सभी को लेसन 12 सूरदास के पद के बारे में रीड करवाऊंगी। सूरदास वो एक ऐसे कवि हुए हैं जो कि अंधे थे, पर वो श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी रचनाओं में जितने भी आप पढ़ेंगे उनमें श्री कृष्ण का ही वर्णन मिलता है। ठीक है, तो सूरदास जो है वो अंधे थे। सूर का संस्कृत में जो अर्थ होता है वो होता है अंधा। ठीक है, और दास यानी किसी का भक्त, तो वो कहलाते हैं सूरदास, क्योंकि वो एक ऐसे भगत थे जो कि अंधे थे, पर उन्हें अपने अंधे होने पर कभी घृणा नहीं हुई, कभी उन्होंने अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा, पर उन्होंने अपना सब कुछ श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। आइए इन दो पदों में आप श्री कृष्ण और मैया यशोदा के बीच जो बात चल रही है उसके बारे में जानेंगे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पड़े ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो, देख तुम्ही छीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो। तो श्री कृष्ण जो है ये जो पद लिया गया है, इसमें यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को माखन खाते हुए पकड़ लिया है। तो अब ऐसे में वो अपनी मैया से क्या क्या वर्णन कर रहे हैं, खुद के बचाव में क्या कह रहे हैं, हम इस बारे में जानेंगे। यशोदा जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मैया मेरी, मैंने माखन नहीं खाया। ये जो तुम्हें मेरे चेहरे पर माखन दिख रहा है ना, ये मेरे दोस्तों ने लगाया है। ख्याल पड़े ये, यानी कि तुम्हें लगता है ना कि मैंने माखन खाया है। नहीं नहीं, मैंने नहीं खाया, ये मेरे दोस्तों ने मेरे चेहरे पर, मेरे सखा ने, सबने मिलकर लगा दिया है। देख तू ही, यानी कि तुम ही देख लो। छींके पर भाजन, यानी कि जो बर्तन है वो तुमने छींके पर ऊंचे धरी लटका, यानी कि तुमने तो बहुत ऊपर लटका दिया है। हौजू कहत नहाने कर, अपने मैं कैसे करी पायो, यानी कि देखो मेरे तो इतने छोटे छोटे से ये हाथ हैं, इनसे मैं कैसे कर सकता हूँ। यानी भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि मेरे हाथ तो बहुत छोटे छोटे से हैं, अब इन छोटे हाथों से मैं इतने ऊपर टंगा हुआ बर्तन, मक्खन का जो बर्तन है, वो कैसे उतार लूँगा। मुख दधि पोदी बुद्धि ई कीनी, दोना पीठ दुरायो, यानी कि उन्होंने क्या करा, फटाफट से अपना मुंह पोंछते हैं, और उन्होंने क्या करा, मुंह पोंछने के बाद उनके हाथ में जो माखन का डोना था वो उन्होंने अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। डारी सांटी मुस्काई जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो, यानी कि उसके बाद जो मैया यशोदा है, उन्होंने जो डंडी अपने हाथ में ली थी उन्हें मारने के लिए, सांटी से मतलब होता है डंडी से, जो उन्हें मारने के लिए ली थी, उन्होंने क्या करा, उसे फेंका। मुस्कुराते हुए उन्होंने श्याम को अपने गले लगा लिया। बाल विनोद मोद मन मोयो, भक्ति प्रताप दिखायो, यानी कि श्री कृष्ण भगवान का ये जो बचपन का है, जो खेल है उनका, ये उनका इस तरीके से हरकतें, नटखटपन जो है, ये अपने आप में किसी भक्ति से कम नहीं है। सूरदास जो जसुमती को यह सुख सिर्फ विरची नहीं पायो, यानी सूरदास जी कहते हैं कि यह सुख भगवान श्री कृष्ण के साथ बिताने का जो सुख है वो सिर्फ मैया यशोदा को मिला है, जो कि भगवान शिव को भी नहीं मिल पाया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे रूप में अवतार हुए जिनका अवतार 16 कला अवतार माना जाता है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके बारे में आपने पढ़ा है, उनका 14 कला अवतार माना जाता है। इनको 16 कला अवतार कहा जाता है। इनकी 16 कलाओं में ये इनका जन्म हुआ है। 16 कलाओं से अर्थ बच्चों ये हुआ है कि इसमें जो जन्म है, इनकी भगवान श्री कृष्ण ने हर वो लीलाएँ की, इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने चमत्कार भी किए, मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत किया, एक बच्चे की तरह माँ की कोख से ही इन्होंने जन्म लिया, इस दुनिया में आए, बुराई का अंत किया, और इन्होंने चमत्कार भी किए। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो अवतार हुआ है बच्चों, उन्होंने उसमें चमत्कार नहीं किए, उन्होंने सिर्फ मानव की ताकत का उन्होंने दिखाया कि अगर मनुष्य अपनी ताकत से चाहे
अपने प्रशिक्षण से, अपनी शिक्षा से वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ताकत, अपनी बुद्धि कौशल के साथ साथ चमत्कारों का भी प्रदर्शन किया है, उन्होंने इसमें चीज़ में दिखाया है। इसलिए इनका अवतार को 16 कलाएँ अवतार कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि 16 कलाएँ से अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये इस समय भगवान श्री कृष्ण जो भी लीलाएं कर रहे हैं उनका सुख तो मैया यशोदा को ही मिल गया, और जो भगवान शिव को भी नहीं मिल पाया। दूसरा हम पढ़ते हैं, देखते दूसरे में क्या कहा गया है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो। यानी कि यहाँ पर अब भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में कुछ कहते हैं, मैया से शिकायत करते हैं। पहले पद में तो आपने देखा भगवान श्री कृष्ण अपने को साफ़ करना चाहते हैं, कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, अपना इल्ज़ाम हटाने के लिए कुछ बहाने, कुछ बातें बना रहे हैं। और दूसरे पद में भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से कहते हैं, हे माता, अपनी मन की जो व्यथा है उनसे कहते हुए कहते हैं, हे मैया, मुझे जो दाऊ हैं वो बहुत खिजाते हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जो भाई थे उनका नाम था बलराम, उनसे बड़े थे, उनका नाम बलराम था, जिसे ये प्यार से दाऊ कहते थे। दाऊ का अर्थ होता है बड़ा भाई, उनका नाम बलराम था, पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें दाऊ कहते हैं, उन्हें हलधर भी कहा जाता था। तो कहते हैं मोसे कहत मोल को लीनो, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया देख लो, दाऊ भैया मुझे कहते हैं कि मुझे तो आप खरीद कर लाई हो, कहते हैं तुम्हें तो मैया यशोदा ने जन्म नहीं दिया है। कहाँ कहो ई रीस के कारण, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। फिर कहते हैं देख लो, मुझे चिढ़ाते हैं बार बार, मुझे खेलने नहीं जाने देते। मैं जब भी मतलब खेलने जाता हूँ तो बार बार मुझे क्या कह के चिढ़ाते हैं कि कौन तुम्हारी माता है, बार बार कहते हैं कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारे पिता हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, कहते हैं कि तुम तो सांवले हो, मैया यशोदा भी गोरी हैं, नंद बाबा भी गोरे हैं, पर तुम तो श्यामले हो। चुटकी देते हंसत ग्वाल, सब सीखे देत बलवीर। यानी कि बलवीर भी कहा गया है यहाँ पर दाऊ को, यानी कि दाऊ के कहने पर, दाऊ के सिखाने से देखो जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब के सब चुटकी दे देंगे कि चुटकी बजा बजा के मुझ पर ऐसे हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबू न खींचो। यानी कि फिर कहते हैं मैया, भगवान श्री कृष्ण शिकायत करते हैं, कहते हैं मैया तू हमेशा सिर्फ मुझे ही मारती हैं, मुझे ही मारने दौड़ती हैं, पर दाऊ को कभी कुछ नहीं कहती हैं। सूरदास सुत की यही बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। यानी सूरदास कहते हैं बेटे की ये बातें सुन करके यशोदा मैया जी बलाएँ लेती हैं, उनकी रिझती हैं, यानी कि उन पर बारी बारी जाती हैं, अपनी बेटे की बलाएँ लेती हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो 6th क्लास ये था आपका चैप्टर सूरदास के पद। उम्मीद है आप सभी को अब समझ में ये आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, कल हमारी लाइव क्लास होगी तो मैं आपसे बच्चों को उसमें ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो क्लास आज के लिए इतना ही, थैंक यू।